जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे और स्नेल का नियम पढ़ेंगे। मतलब हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यह कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आप इस क्लास को अंत तक देख लेंगे तो आपका 5 नंबर क्लियर हो। कितना नंबर? 5 मार्क्स जो है आपका पेपर में पक्का है। ठीक है, तो आप बस इसको तैयार कर लीजिए। तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्लास को अंत तक देखना पड़ेगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताया हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है। तीनों में से दो या एक कोई ना कोई इसमें से आ ही आता है पेपर में, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे साइड में परिभाषा लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। मतलब आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किए तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। देखिए इसमें जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए इस फिगर में समझते हैं। देखिए इसमें देखिए, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य भगवान है। क्या है? यहाँ पे सूर्य भगवान है। ठीक है, सूर्य भगवान यहाँ पे है। तो यहाँ से का प्रकाश जो आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश इधर से आ रहा है तो मतलब आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहाँ पे साइड में देखिए आपतित किरण लिखा हुआ है, तो आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जब आ रही है तो यह विरल माध्यम, कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। इधर वाला जो है विरल माध्यम है और नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, मतलब देखिए इस ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इस ऊपर वाले को विरल बोलेंगे और नीचे वाले को सघन बोलेंगे। ठीक है, तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है सूर्य भगवान से, यहाँ से आपतित किरण, और यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे देखिए यह तल है। क्या है? यहाँ पे देखिए यह तल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है आपने तल लिखा है। और यहाँ पे अभिलंब जो डैश यहाँ पे बना हुआ है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और इनके बीच कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, उसको हम आई बोलते हैं। और आई का हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो पेपर में आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देगा आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण क्या है? देखिए आपतन कोण का परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, बस समझते रहिए, आप पेपर में लिख देंगे। ठीक, मेरा गारंटी है। दूसरा चीज समझिए इसमें, यहाँ पर देखिए आने वाली जो किरण है इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन सीधा गया नहीं है। क्या हो गया? यहाँ से कट करके इधर चला आया है, मतलब अभिलंब की ओर झुक गया है। देखिए अभिलंब यह है, इस अभिलंब की ओर अपने ओर अभिलंब की ओर झुक गया, इधर झुक गया है। ठीक है, इधर झुक गया है, तो जब झुका है तो यहाँ से इसके बीच में क्या बनेगा? कोण बनेगा। और इस कोण को आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो आपको पेपर में यह भी पूछ सकता है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तन कोण वह है जो अभिलंब और अपवर्तित किरण, इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यहाँ पे साइड में देखिए अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे जो आ रही है इधर। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। इतना आपको समझ में आया होगा। सेम आप समझेंगे अपवर्तन है क्या। तो इसमें क्या लिखा गया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए यह विरल माध्यम है। क्या है? विरल क्या है? माध्यम है। तो विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, विरल चाहे सघन भी हो सकता है। तो यह विरल माध्यम से जब निकलती, किससे? तो विरल माध्यम से, ध्यान रखेंगे विरल माध्यम से। तो विरल माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, मतलब सघन में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब वह इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा गया नहीं है, वह इधर भ्रम गया, विचलित हो गया है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण आती है इधर से, लेकिन एक माध्यम से आई है लेकिन वो सीधा न जा करके अपना रास्ता भटक गई है। ठीक है, तो जब रास्ता भटक गई है इसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, और आपतन कोण क्या है? आपतन कोण वह है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसी को क्या बोलेंगे?
आपतन कोण बोलेंगे। और अपवर्तन कोण किसे बोलेंगे? जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसे आर से डिनोट करेंगे, उसे अपवर्तन कोण बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके समझ लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अब चलिए, हम समझ लिए, हम प्रकाश का अपवर्तन समझ लिए। अब समझेंगे हम अपवर्तन के नियम। क्या समझेंगे? अपवर्तन के नियम। उसके बाद हम समझेंगे स्नेल का नियम, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों देख करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चले जाए, क्योंकि आपको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप पूरा समझ के जाएंगे तब मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। इधर आप प्रकाश का अपवर्तन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आप चाहे तो इस फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साइड में, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं हम अपवर्तन के नियम कितने हैं, उसको डिटेल से समझते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कहता हूँ, कहने में बड़ा बेकार लगता है तो कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, उसको कर दीजिए, ठीक है। लाइक वगैरह कर दीजिए। क्लास लेने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। क्या लगता है? मेहनत लगता है। तो मेहनत लगता है तो आपका जिम्मेदारी बनता है क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया, क्या करना है? शेयर करना। क्या करना है? शेयर करना। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम को समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं हम अपवर्तन के नियम। क्या समझेंगे? अपवर्तन के नियम को डिटेल समझेंगे। अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें पहले नियम में लिखा गया आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों मतलब पहला, दूसरा और या तीसरा, तीनों जो है एक ही आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, यह पहला नियम है। इसका क्या मतलब है फिगर में समझते हैं। देखिए फिगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पर फिगर में समझिए। देखिए इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जो यह आने वाली किरण है, मतलब आपतित जो किरण है यह, और जो अपवर्तित किरण है यह, मतलब पहला यह और दूसरा यह, ठीक है। और यह अभिलंब जो तीसरा है, तीनों जो है एक ही बिंदु, मतलब यह जो आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। इसी बिंदु पर क्या है? मिल रहे हैं। देखिए यह अभिलंब भी है, इसी पे मिला है, यह भी इसी में मिला है, और यह निकला है तो यह भी इसी में मिला है। मतलब तीनों का तीनों एक ही पर स्थित होता है, तीनों एक ही पे मिलता है। ये क्या? अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है। ऐसे हमने लिखा है, इसमें आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, इस दूसरे वाले नियम को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो पेपर में आपको दूसरा नियम भी कह सकता है, चाहे आपको कह सकता है स्नेल का नियम लिखिए। तो 2 नंबर में कहेगा तो स्नेल का नियम कहेगा, ठीक है। या ऐसे कह देगा लॉन्ग में लिखने के लिए 4 या 5 नंबर में जब कहेगा, 6 नंबर में तो कहेगा अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। पूरा का पूरा डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको केवल यह कहेगा कि स्नेल का नियम लिखिए, पेपर में अक्सर स्नेल का नियम आता है, अगर 2 नंबर में आएगा तो कह देगा स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको इतना छापना पड़ेगा। अब छापेंगे कैसे? तो याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ये बिना याद किए कैसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चले जाइए, इसको समझना जरूरी है। याद करने से नहीं होगा, इसको समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे। देखिए इतना लिखेंगे स्नेल के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम के अनुसार या स्नेल के नियमानुसार लिखेंगे आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण मतलब इसको आई बोलते हैं ना, आपतन कोण को आई बोलते हैं, की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अब समझेंगे जया क्या होता है। जया क्या होता है? जया को हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, ठीक है, साइन बोलते हैं। तो कहा है कि आपतन कोण की जया, जो आई है इसकी जया, और जो अपवर्तन कोण मतलब यह आर है, आर की जया। यही कहा है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों का अनुपात मतलब बट्टे। देखिए साइन का, साइन आई, यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है यह आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण को ही आई बोलते हैं। यहाँ पर फिगर है, पहले समझिए। यहाँ पर देखिए जो आई दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई, और यहाँ पे जो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई की जया, आई की जया और इस आर की जया, आर की जया,
अब जया मतलब हमने बता दिया, जया को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं साइन, जो आप साइन थीटा पढ़ते हैं मैथ में वही, और इसको भी साइन बोलेंगे। तो कह रहा है कि इस आई की जया और इस आर की जया, तो आई और आर तो लिखा नहीं गया है क्योंकि आई को हम आपतन कोण बोलते हैं, तो मतलब आपतन कोण की जया, इसकी जया और इसकी जया, दोनों की जया, दोनों का जो बट्टे होगा, अनुपात होगा, वह एक नियतांक के बराबर होता है। बस यही समझना है। यही क्या है, यही स्नेल का नियम है। क्या है, स्नेल का नियम है। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, दोबारा समझिए, एक बार और समझिए। यहाँ पर देखिए स्नेल का नियम क्या है, यहाँ पर देखिए साइन आई जो है, या इस बट्टे को बोलेंगे अनुपात, क्या बोलेंगे, इस बट्टे को अनुपात बोलेंगे। और साइन आर हो गया, यह एक नियतांक के बराबर है। यहाँ पर देखिए बराबर लिखा हुआ है, सेम वही इसमें लिखा हुआ है। देखिए आपतन कोण की जया मतलब इस आई का साइन, मतलब साइन आई, और आप अपवर्तन कोण मतलब आर की जया, मतलब साइन, मतलब आर अपवर्तन कोण है तो इसकी जया मतलब साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब दोनों का बट्टे एक नियतांक के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नियतांक यहाँ लिख देंगे, यहाँ बराबर दिखा देंगे, ऐसे हम लिख देंगे। तो यही स्नेल का नियम है और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो आपको पेपर में जिस प्रकार पूछेगा वैसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं इस क्लास को। ठीक है, फिर अगला क्लास किस टॉपिक पे लिया जाए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।